Good morning, students. Another day of lockdown. I hope you all are safe and at your home. Okay, घर पे रहो और सुरक्षित रहो. So today we are going to start our science class. That is chapter number 2, acid, base and salt. Clear? But before starting our chapter, I would like to say that कि it's so boring in front of camera without students. बिकॉज बहुत अजीब सा लगता है विदाउट स्टूडेंट्स. आई होप आप घर पे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हो और अपने डाउट्स रेगुलरली आस्क कर रहे हो. ओके, सो लेट्स बिगिन. एसिड, बेस एंड सॉल्ट. सो फर्स्ट इज एसिड. व्हाट इज एसिड? द केमिकल सब्सटेंस विच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड इज कॉल्ड एसिड. ओके, तो बेस क्या होगा? बेस उसका अपोजिट होगा. बेस इज द केमिकल सब्सटेंस विच टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. देन सॉल्ट क्या हुआ? सॉल्ट हैज़ नो चेंज ऑन लिटमस पेपर. क्लियर? सो वैसे तो वी हैव डन दिस चैप्टर 70% वी हैव डन, बट स्टिल लेट्स रिकैप्चुलेट. जिसने नोट्स नहीं बनाए हैं वीडियो पॉज करके स्टेटमेंट्स को नोट डाउन कर दें. क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज एसिड? एसिड इज द सब्सटेंस विच गिव्स H पॉजिटिव आयन. जो H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकते हैं, जो भी सब्सटेंस केमिकल सब्सटेंस, दैट इज एसिड. तो बेस क्या हुआ? बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस विच डोनेट्स OH नेगेटिव आयन. अब देखो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन, HCl इज द एसिड. इसके पास हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एसिड. नाउ बेस. बेस क्या होता है? जो डोनेट करता है OH नेगेटिव आयन. यहाँ देखो इसके पास क्या है? OH नेगेटिव. सो इट कैन इजीली डोनेट OH नेगेटिव आयन. So that's why it is called base. Clear? Second topic, that is chemical properties of acid. कि how acid react with the other chemicals, कैसे react करता है. और HE बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है. कैसे आएगा क्वेश्चन? आप बोलेंगे what happen when acid react with metal, what happen when acid react with metal carbonates और hydrocarbonates, या पूछ देंगे what happens when acid react with the base. Clear? So one by one study करते हैं जरा. When acid react with the metal, when acid react with the metal, it gives salt and hydrogen gas. Clear? It gives salt and hydrogen gas. Next, what happen when acid react with the metal carbonates or metal hydrocarbonates? Metal, you know, we have alkali metals, we have alkaline earth metals, and we have transition metals. Clear? तो metal और carbonates, carbonates क्या होते हैं? CO3. तो hydrocarbonates क्या हुए? HCO3. ठीक है, इसमें metal लगा दोगे जैसे Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बन गया. क्लियर? तो अगर सोडियम कार्बोनेट ऐसा रिएक्ट हो या कोई भी मेटल कार्बोनेट ऐसे सा रिएक्ट हो, इट गिव्स, हाँ वन थिंग, जब भी कार्बोनेट होता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो इवॉल्व होती ही होती है. ओके, सो व्हाट हैपन्स? इट गिव्स सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस? वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये आ जाता है. फिर when acid react with the base, it gives salt and water. That reaction is called neutralization reaction. कई बार पूछ लेते हैं what is neutralization reaction? The reaction in which acid react with the base to give salt and water is called neutralization reaction. Last one is what happens when acid react with the metal carbonate? When acid react with the metal carbonate, it gives salt and water. तो आप देख रहे हो salt and water यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सब जगह सॉल्ट एंड वाटर तो है ही है. बट साथ में अगर तो ये आप पास एसिड और बेस है तो सॉल्ट एंड वाटर बनने वाला है. अगर मेटल ऑक्साइड है तब भी सॉल्ट एंड वाटर. बट अगर कार्बोनेट है वहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है हमारे पास? वाटर आ रहा है. इस तरह से यू कैन स्टडी, यू कैन रिमेंबर दिस. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड नोट डाउन द होल चार्ट. क्लियर? नाउ लेट्स अप्रोच टू द नेक्स्ट टॉपिक. Okay, next topic is what happens to an acid or a base in a water solution. अगर किसी भी acid और base को water में dissolve कर दिया जाए तो what will happen? Then always remember when we add acid to the water, acid to the water, okay, not water to the acid. Clear? मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐड क्या करना है? एसिड को वाटर में ऐड करना है, वाटर को एसिड में ऐड नहीं करना है. क्लियर? दोनों में डिफरेंस क्या है अभी आगे स्टडी करेंगे. ओके, फर्स्ट थिंग इज जब भी आप किसी एसिड और बेस को वाटर में डाल रहे हो, ओके, वाटर में लेट अस सपोज ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है एंड इस टेस्ट ट्यूब में क्या है? वाटर है, और मैं इसमें क्या कर रहा हूँ?
एसिड ऐड कर रहा हूँ और कॉन्स्टेंटली आपने उसको स्टर करना है। स्टर मतलब ऐसे डिजॉल्व करना है उसको। क्लियर? व्हाट विल हैपन, जब भी कोई एसिड और बेस वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू द आयंस। ओके, कैटाइंस और एनाइंस। एनाइंस आर AN, N फॉर नेगेटिव, एनाइंस एंड कैटाइंस। क्लियर? जब भी हम किसी एसिड और बेस को वाटर के साथ डिजॉल्व करेंगे इट कन्वर्ट्स इनटू द आयंस। क्लियर? एकदम से आयंस में ब्रेक हो जाएगा हमारे पास। HCl H पॉजिटिव प्लस, वैसे NaOH में वाटर में NaOH डिसॉल्व करेंगे इट गिव्स Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। सिमिलरली KOH प्लस वाटर गिव्स, you will write it yourself. Clear? Now the question is, why should we add acid to the water, not water to the acid? Let us suppose why. So question is, ये आपका टेस्ट ट्यूब है और इसमें क्या है, मैं बोलता हूँ वाटर है और हम इसमें क्या कर रहे हैं, एसिड ऐड कर रहे हैं। लेट सपोज एसिड कर रहे हैं, इस तरह से ऐड करते हैं, ठीक है। वाटर में किस करना है, एसिड को ऐड करना है। बट अगर इसको अपोजिट कर देते हैं, अगर इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पे हमने एसिड ले लिया, लेट सपोज मानो अब एसिड है आपके पास टेस्ट ट्यूब में और इसमें आप वाटर डाल दो, तो क्या है, ऐसा कभी नहीं करना है, ये कभी नहीं करना है, ऐसे करना है आपने। वाई? बिकॉज आप जब भी लेट सपोज अगर इसमें एसिड और मैं वाटर डाल रहा हूँ इसमें, तो क्या होगा, दैट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत ज़्यादा हीट होगी वहाँ पे क्या होता है, एकदम बर्स्ट हो सकता है वो केमिकल आपके फेस पे गिर सकता है, आपकी स्किन पे गिर सकता है, आपके क्लोथ्स पे गिर सकता है। गिरेगा तो क्या होगा, तो एसिड आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है। डिस्ट्रॉय मीन्स इट कैन कॉज बर्न, ओके, सिवियर बर्न। सो ऑलवेज रिमेंबर, हमने क्या करना है, एसिड टेस्ट ट्यूब में लेना है और वाटर टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसमें एसिड कॉन्स्टेंटली ऐड करते रहना है और स्टर करते रहना है उसको, ठीक है। वाई? बिकॉज अगर आप एसिड में वाटर डालोगे दैट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वहाँ पे क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, वो केमिकल स्प्लैश आउट हो सकता है आपके ऊपर। वाई? बिकॉज इट विल बी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑलवेज रिमेंबर, वी विल ऑलवेज ऐड एसिड टू द वाटर। एसिड में, वाटर में एसिड ऐड करना है, उल्टा कर दोगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी और वहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है। और क्या ब्लास्ट, और वो आपकी जो टेस्ट ट्यूब है वो भी ब्रेक हो सकती है और दैट कैन कॉज बर्न टू यू और इट विल बी डेंजरस। क्लियर? दैट्स आवर सेकेंड टॉपिक। नाउ लेट्स अप्रोच टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ स्ट्रॉन्ग इज एसिड एंड बेस। हमें कैसे पता लगेगा कि जो एसिड और बेस है वो स्ट्रॉन्ग है। तो वी नो, जब भी क्या होता है आपके पास पीएच के कहाँ से, जो हमारे पास पीएच रेंज होती है वो 0 to 14 होती है। क्लियर? 0 to 14 और सेंटर 7। ओके, अब 7 से जो भी कम वैल्यू होगी 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, वो सारे क्या है, एसिड है। जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी, ओके, बिलो 7, लाइक अगर मानो 6 है, 5 है, 3 है, 4 है, 2 है, 0 है, 1 है, दैट ऑल आर एसिड। ओके, यहाँ पे क्या है, 6, 7 है, मतलब जितनी कम वैल्यू होगी उतना ज़्यादा एसिडिक होगा वो। क्लियर? जितनी ज़्यादा किसी की कम वैल्यू होगी पीएच की, उतना ज़्यादा क्या होता है वो सॉल्यूशन, वो केमिकल उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। क्लियर? अगर 7 से अबव हो, 7 से अबव मतलब 8, 9, 10, 11, 12 अप टू 14 जो हो वो क्या होता है, बेसिक। क्लियर? तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है 7 से कम जितनी वैल्यू होगी, मानो 6 है, एक की पीएच कितना है, एक का पीएच आपके पास 6 है और एक का पीएच आपके पास 3 आ जाता है, देन विच इज़ मोर एसिडिक, जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो पीएच जहाँ पे 3 है दैट इज़ मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू पीएच 6। क्लियर? जितनी कम जिसकी वैल्यू होगी उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा। क्लियर? बेस में क्या होता है, जितनी ज़्यादा बेस की वैल्यू होगी पीएच वैल्यू, उतना ज़्यादा वो केमिकल बेसिक होगा। क्लियर? और 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल। 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल। अगर मानो किसी केमिकल का आपके पास pH 7 आ जाता है, इट मीन्स द केमिकल सब्सटेंस इज न्यूट्रल। क्लियर? उस pH से हमें पता चल जाता है। क्लियर? आप लिटमस पेपर ले लो, उसके ऊपर एसिड डाल दो या कुछ भी सब्सटेंस, हमें नहीं पता वो एसिड है कि बेस है, आप उसके ऊपर क्या डाल दो, लेट अस सपोज मैंने लिया हुआ है रेड लिटमस पेपर, सॉरी ब्लू लिटमस पेपर, उसके ऊपर मैं सब्सटेंस डाल देता हूँ।
सब्सटेंस डाल दूंगा, फिर क्या होता है, इंडिकेटर कौन से यूज़ होते हैं हमारे पास, पीएच स्केल, वी यूज़ इंडिकेटर पीएच स्केल फॉर एसिडिक और बेस। तो आप क्या करोगे, पीएच स्केल में वो कलर शो करेगा कुछ ना कुछ, जब आप सब्सटेंस उस पर गिराओगे तो वो कुछ कलर शो करेगा। तो पीएच स्केल में हम देखते हैं कि वो कलर कहाँ मैच कर रहा है और उस कलर के ऊपर क्या वैल्यू लिखी है। अगर मानो आपके पास आ जाता है कोई भी कलर, मानो आपके पास आ जाता है वॉयलेट कलर, आपका पीएच आ गया लेटर सपोज 5, तो उसका मतलब क्या है, आपके पास जो आपका सॉल्यूशन था, गिवन सॉल्यूशन इज एसिड। क्लियर। अगर आपका पीएच आपके पास 8 आ जाता है, उसका मतलब क्या है, वो क्या है, वो बेसिक सॉल्यूशन है आपके पास। अगर आपके पास 7 आती है किसी की पीएच, तो उसका मतलब क्या है, वो न्यूट्रल सब्सटेंस है। क्लियर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 5 मार्क्स के लिए यहाँ से क्वेश्चन आता है HB बोर्ड में, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। क्लियर। क्या होता है पीएच, कैसे एवरीडे लाइफ में हमारे इंपॉर्टेंस होती है पीएच की। क्लियर। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। जो प्लांट्स और एनिमल्स है, हम लोग भी जो है वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। क्लियर। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट्स बोलूँगा, आपको उसमें पॉइंट्स को नोट डाउन करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट इज, आप पॉइंट्स में डालोगे, लेटर सपोज फर्स्ट पॉइंट डाल देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है दैट वर्क्स इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। क्लियर। ह्यूमन बॉडी वर्क्स इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। क्लियर। वैसे ह्यूमन बॉडी क्या होती है, ओवरऑल न्यूट्रल होती है आपके पास, 7 to 7.8 मतलब अप्रॉक्स न्यूट्रल ही होगी। What was our first point? Our first point was human body works between the pH range of 7 to 7.8. Clear? First thing. Second point, living organism works in the narrow pH range. एक narrow pH range में living organism survive करता है. Clear? That narrow range is 7 to 7.8 for humans. Clear? Next, third point. Third point is pH range of, very important, pH range of acid water is below 5.6. Clear? pH of acid rain is below 5.6. Clear? Note down it. pH of acid rain is below 5.6. कितनी होती है? 5.6 से कम होती है acid rain की. Fourth point क्या आता है आपके पास? When this acid rain water flows through the river, the survival of aquatic animals becomes difficult. Okay, when this acid rainwater flows through the river, the survival of the animals, aquatic animals, becomes difficult. Clear? अब आप देखो, जब हम pH लिविंग ऑर्गेनिज्म एक नैरो pH रेंज में सर्वाइव करता है, अप्रॉक्सीमेट न्यूट्रल ही होती है. क्लियर? अब उसमें आ गया एसिड, तो एसिड में कैसे सर्वाइव कर सकता है एक्वेटिक एनिमल, या हम भी अगर एयर में ज़्यादा एसिड हो, हम लोग भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. इन द सेम वे एनिमल्स दे इट गेट डिफिकल्ट फॉर देम. क्लियर? वी हैव 4 पॉइंट, दैट इज pH range of human body is between 7 to 7.8. Second point is human body or living organism works in a narrow pH range. Third point, pH of acid rain is below 5.6. Clear? When this acid rain water, fourth point, when this acid rain water flows through the river, the survival of aquatic animals becomes difficult. Clear? Next point, pH of the soil. Clear? We have 5 points for 5 marks के लिए क्वेश्चन आता है. pH of the soil. अब सॉइल आप देखोगे, सॉइल भी अलग अलग होती है. कुछ सॉइल का जो मीडियम होता है दैट इज एसिडिक, और अगर वहाँ पे आप प्लांट ग्रो करोगे तो वो प्लांट ग्रो नहीं करेगा. क्लियर? फॉर द हेल्दी ग्रोथ क्या होनी चाहिए, pH बहुत कम होनी चाहिए फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट. क्लियर? सो यू विल राइट if the soil is acidic, okay, then the plant that is difficult for the survival of the or healthy growth of the plant. Clear? But will you write? You will write if the soil is acidic, then it is not good for the healthy growth of the plant. Clear? Second point, but first point is second point. Clear? Greater the acidic nature of the soil, smaller will be the healthy growth of the plant. Clear? जितना कम एसिडिक नेचर होगा सॉइल का,
जितना कम होगा उतनी अच्छी हेल्दी ग्रोथ होगी उसकी। क्लियर? स्मॉलर द ग्रेटर द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉइल, स्मॉलर विल बी द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, जितना कम होगा ना आपके पास पीएच, उतना कम हेल्दी ग्रोथ होगी, और जितना ज़्यादा होगा पीएच, ज़्यादा का मतलब है बेस समझ लो या न्यूट्रल समझ लो, उतनी अच्छी हेल्दी ग्रोथ होगी प्लांट की। क्लियर? दैट वाज अवर पॉइंट नंबर 2। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज पीएच ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? अवर, what will you write? You will write our stomach produce hydrochloric acid HCl for the digestion of the food. क्लियर? जैसे ही हमारे पेट में खाना आता है, व्हाट हैपन्स, यहाँ पे स्टोमक में क्या होता है, हमारा स्टोमक एकदम से एसिड सिक्रेट कर देगा ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। क्लियर? सो व्हाट विल यू राइट? यू विल राइट आवर स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्रैकेट में लिखना है HCl, for the digestion of the food. Sometimes our stomach produce excess of acid. Our stomach produce excess of acid. It cause pain and irritation. Clear? It cause pain and irritation. So we use antacid to neutralize our body. Okay, हम क्या यूज करते हैं? एंटासिड। एंटासिड यूज करते हैं, ANTACID, एंटासिड। वी यूज एंटासिड। ये क्या करता है? बॉडी को न्यूट्रलाइज कर देगा एकदम से। ओके, एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड MgOH2। इनो जो होता है, जैसे इनो यूज करते हैं, बोलते हैं ना काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, वो उसमें क्या होता है? MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्या बोलते हैं इसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्लियर? दिस इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम और मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटासिड, एज द नेम गिवन, एंटासिड मतलब जो एसिड के एंटी काम करे। एसिड के एंटी कौन काम करता है? बेस। तो ये क्या है? एक बेस है, तो हमें बेस देना पड़ता है। कभी कभी देखो हमारे को क्या होता है, खट्टे डकार भी आते हैं, दैट इज मतलब एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया हमारे स्टोमक ने, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? MgOH2। क्लियर? वन मोर टाइम, आवर स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्रैकेट में लिखना HCl, फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। समटाइम्स आवर स्टोमक प्रोड्यूस excess of acid which cause pain and irritation. So to get rid of this pain and irritation, we use antacid. Example of antacid is MgOH2. Clear? Third point, or next point is pH change as the cause of tooth decay. As the cause of tooth decay. pH change as the cause of tooth decay. Clear? अब tooth decay कब होता है? Clear? Tooth animal is the hardest part of our body. Tooth animal is the hardest part of our body, which is made up of the calcium phosphate. Clear? It do not dissolve in water but corrode when the pH of our mouth का जब pH क्या होगा? Below 5.5. When the pH of our mouth is below 5.5. Clear? जब हमारा pH क्या हो जाएगा माउथ का? below 5.5 से कम हो जाएगा, तो वी नो जब भी 5 से कम हो जाएगा तो मतलब माउथ कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। Now what will happen? Clear? Tooth decay will it cause tooth decay. Clear? तो जो हमारा tooth एनिमल है वो क्या हो जाएगा? करोड हो जाएगा। Clear? One more time, what happened? pH cause. Tooth animal is the hardest part of the human body. Clear? Which is made up of the calcium phosphate. Clear? Tooth decay causes when the pH of the mouth is below 5.5. ओके, pH क्या हो गया? 5.5 से कम हो गया, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कंटिन्यू करते हैं। सो फॉर दैट वी यूज टूथपेस्ट। हम ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, विच इज बेसिक इन नेचर। और यू नो व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। इसीलिए क्या करना है? रेगुलर ब्रश करनी चाहिए ताकि टूथ डिके ना हो। क्लियर? फॉर टू अवॉइड टूथ डिके
we use toothpaste to neutralize the mouth, clear? That is the pH change as the cause of the tooth decay, clear? Coming to the next, that is self डिफेंस बाय द एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल्स। अब आप देखो कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, केमिकल सिक्रीट करते हैं, लाइक किंग कोबरा, आपकी बी होगी, बी स्टिंग, ओके। और स्नेक का जो स्टिंग होता है उसमें भी क्या होता है, केमिकल होता है, एसिड होता है उनके इसमें, वो क्या करता है, वो पेन एंड इरिटेशन करता है हमारे को। तो वट विल यू राइट, यू विल राइट एनिमल्स ऑल्सो यूज केमिकल्स फॉर देयर सेल्फ डिफेंस। एग्जाम्पल बी स्टिंग, क्लियर? एग्जाम्पल स्नेक स्टिंग, क्लियर? एंड निटल लीव्स जो होती है, निटल लीव्स विच सिक्रेट्स मिथेनोइक और फॉर्मिक एसिड, ओके, विच सिक्रेट्स फॉर्मिक एसिड एंड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। जब भी आपको मानो बिच्छू लग जाता है, हम उसको बिच्छू बोलते हैं, बिच्छू लग जाए तो उसने क्या किया, एसिड सिक्रेट कर दिया है यहाँ पे हमारी बॉडी पे। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डालना पड़ेगा, हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, बेस, ताकि क्या हो जाए, वो न्यूट्रलाइज हो जाए, हमें पेन और इरिटेशन ना हो। वन मोर टाइम, एनिमल्स ऑल्सो यूज केमिकल्स फॉर देयर सेल्फ डिफेंस। फॉर एग्जाम्पल बी स्नेक, बी निटल लीव्स, ओके, विच सिक्रेट्स फॉर्मिक एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। टू अवॉइड पेन एंड इरिटेशन वी यूज बेस, क्लियर? दैट वॉज आवर टॉपिक, इम्पॉर्टेंस ऑफ pH in everyday life. Pause the video and note down the whole statements and make the notes. Very important question. Now let's approach to the next topic. Okay, our next topic is compounds of sodium. Very important, very important. Compounds of sodium, one by one study करते हैं compound of सोडियम को। फर्स्ट इज कॉमन सॉल्ट जो आप कॉमनली घर पे यूज़ करते हो, NaCl, ओके। NaCl इज द कॉमन सॉल्ट, दिस इज द वन ऑफ द कंपाउंड ऑफ द सोडियम, NaCl, क्लियर? फर्स्ट इज कॉमन सॉल्ट। सेकेंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज नोन एज द सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को क्या बोला जाता है, कॉस्टिक सोडा। मैनी टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज कॉस्टिक सोडा, then you will write NaOH is called the caustic soda, clear? first definition क्या होगी इसकी, caustic soda, what is caustic soda? NaOH is commonly known as caustic soda. definition में क्या आ गया, definition में लिखोगे NaOH is commonly known as sodium hydroxide or caustic soda, clear? that is our definition. next करते हैं इसकी preparation is how you will prepare the sodium hydroxide, clear? इसी से ही बन जाएगा सारा NaCl से, इसी कंपाउंड से। अब प्रिपरेशन में फर्स्ट यू विल राइट when we pass electricity through the aqueous solution of NaCl, when we pass electricity through aqueous solution of NaCl, it gives NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये लिखोगे आप, ओके। तो प्रिपरेशन में केमिकल रिएक्शन लिखनी होती है। क्या बोला, जब NaCl, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस जहाँ वर्ड यूज आगे हो गया, उसका मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन को, उस सॉल्यूशन को वाटर में डालना। मैं बोल रहा हूँ एक्वस NaCl, एक्वस NaCl क्या है, NaCl इन वाटर, क्लियर? अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी इससे पास करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी पास, यू विल गेट NaOH, ठीक है, प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होगी। दिस इज वाटर, दिस इज सॉल्ट, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर? दिस इज क्लोरीन एंड दिस इज हाइड्रोजन। when we pass electricity through aqueous solution of NaCl, it gives sodium hydroxide, okay? chemical reaction is NaCl plus water, electricity पास करी, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, प्लस साथ में क्या है, क्लोरीन गैस प्लस वाटर यहाँ से इवॉल्व, सॉरी हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होने वाली है, क्लियर? दिस इज द प्रिपरेशन।
क्लियर. अब नाउ वी विल डू uses. Okay, we will do uses. Very important. यूजेस ऑफ NaOH. NaOH कहाँ कहाँ पे यूज होता है. क्लियर. अब देखो एक्चुअली में क्वेश्चन क्या जाता है, कई बार आता है व्हाट इज कॉस्टिक सोडा, गिव द प्रिपरेशन. या आ जाएगा व्हाट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, गिव द प्रिपरेशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड. या क्वेश्चन आता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, वन बाय वन यूजेस. फर्स्ट, इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट. ओके, फर्स्ट पॉइंट इज इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट. घर पे बर्तन साफ करने के लिए, माइक्रोवेव वगैरह, ओवन वगैरह साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं. सेकेंड पॉइंट, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन्स. क्लियर. इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन्स लाइक एस्प्रिन. एस्प्रिन सुना होगा आपने. एस्प्रिन में भी क्या होता है, NaOH होता है. क्लियर. थर्ड पॉइंट, it is used in the manufacturing of the it is used for the oil refining. Okay, it is used for the oil refining, paper and textile industries में भी ये यूज होता है. Okay, it is used in the textile and paper industries or textile industries. Clear. Fourth point, it is used for the manufacturing of the chemicals. Okay, for the manufacturing of the chemicals. Clear. These are the 4 points. First point क्या था, it is used as a cleaning agent. First point. Second point, it is used for the manufacturing of the medicines like aspirin. Clear. Fourth point, it is used for the manufacturing of the many chemicals. Many chemicals को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी केमिकल्स, ऑयल रिफाइनिंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. दैट्स इट. 4 पॉइंट्स. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंपाउंड इज बेकिंग सोडा. आपने सुना भी होगा बेकिंग सोडा. बेक करने के लिए जो हम घर पे यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3. ओके, फर्स्ट इज डेफिनेशन. आपको कई बार आता है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, देन यू विल राइट NaHCO3. NaCO3 इज बेकिंग सोडा. डेफिनेशन, व्हाट विल यू राइट इन डेफिनेशन, यू विल राइट सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा. क्लियर. सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट. क्लियर. सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट is commonly known as baking soda. This is the definition of baking soda. Now the preparation. Preparation किससे, NaCl से ही होनी है इसकी preparation भी. NaCl, okay, plus water plus CO2 plus ammonia, NH3. This is known as ammonia. You know ammonia. Clear. हमने पहले भी किया हुआ है. प्रिपरेशन कैसे होती है, जब NaCl में क्या करेंगे, हम वाटर ऐड करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे और साथ में क्या करेंगे, अमोनिया ऐड करेंगे. तो आपके पास क्या बनने वाला है, तो आपके पास सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बनने वाला है. ओके, दिस इज सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट. क्लियर. प्लस और क्या बनता है यहाँ पे, NH4Cl. NH4Cl is ammonium chloride. Ammonium chloride. Ammonium chloride. Clear. NaCl plus H2O plus CO2 plus ammonia यूज करना है और साथ में it gives सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट. तो आपका बेकिंग सोडा प्रिपेयर हो गया. प्लस साथ में क्या बनने वाला है, अमोनियम क्लोराइड. क्लियर. This is the preparation. Now next is uses. What are the uses of the baking soda? You know baking soda, it is used as a baking powder and edible acid. Okay, it is used as a baking powder. First point, it is used in the bakery products. BAKERY. It is used in the
bakery products for the softening of the bakery products. It is used in the bakery for the softening of the bakery products. Clear? Third point, it is used as a cleaning agent. क्या होता है? It is used as a cleaning agent. Third point. Fourth point is it is used as a antacid. क्या होता है? As a antacid, as a antacid भी इसको यूज कर सकते हैं. ओके, इट गिव्स. फिफ्थ पॉइंट इज इट इज used in soda fire extinguisher. Soda fire extinguisher. EXTINGUISHER. It is used in the soda fire extinguisher. Clear? One more time. First is it is used as a cleaning agent. Okay, it is used in the bakery for the softening of the bakery products. Third point. What was the third point? Okay, next. It is used as a antacid. Clear? It is used for the soda fire extinguisher के लिए भी इसको यूज किया जाता है. It helps to remove the stains for your cloth. That is, suppose आपकी क्लॉथ में केचप का स्टेन लग जाता है या हल्दी का स्टेन लग जाता है, उसको रिमूव करने के लिए वी कैन यूज बेकिंग सोडा. ओके, इट इज यूज्ड टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम योर क्लोथ्स. क्लियर? इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट्स. 6 पॉइंट्स है, आपने नोट डाउन कर लेने हैं और लर्न कर लेने हैं. इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट. दैट्स इट. दैट वाज द बेकिंग सोडा, मोस्ट इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट कंपाउंड इज वॉशिंग सोडा. अभी तक हम क्या कर रहे हैं? सोडियम के ही कंपाउंड कर रहे हैं, सब में सोडियम आ रहा है. क्लियर? सबसे पहले क्या किया? कॉमन सॉल्ट. उसके बाद क्या किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. उसके बाद क्या किया हमने? बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट Na2HCO3. क्लियर? नाउ वी हैव वॉशिंग सोडा. क्लियर? केमिकल फॉर्मूला वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2O. क्लियर? Na2CO3.10H2O. डेफिनेशन क्या बनेगी? सोडियम हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट. ओके, हाइड्रेटेड मतलब हाइड्रा जहां लग गया उसका मतलब होता है वाटर. ठीक है, वाटर सोडियम कार्बोनेट. क्लियर? तो देखो, वाटर सोडियम कार्बोनेट. क्लियर? हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट इज नोन एज washing soda. Clear? Hydrated sodium carbonate is commonly known as washing soda. Clear? Now preparation. Simple preparation है. क्या करना है आपने? सोडियम कार्बोनेट लिया, सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O. 10H2O gives Na2CO3.10H2O. Clear? Simple preparation. Na2CO3 plus 10H2O gives Na2CO3.10H2O. सिंपल रिएक्शन है. वन मोर टाइम. डेफिनेशन क्या हुई? हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज वॉशिंग सोडा. प्रिपरेशन क्या हुआ? सोडियम कार्बोनेट. इसके नीचे आपने नेम लिखना है, तभी इसको रिएक्शन कंसिडर किया जाएगा. दिस इज सोडियम कार्बोनेट एंड दिस इज वाटर. और क्या बन गया आपके पास? हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट. क्लियर? दिस इज द केमिकल प्रिपरेशन फॉर द वॉशिंग सोडा. नाउ कम टू द यूजेस. फर्स्ट यूज इज इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट. वॉशिंग सोडा है, वॉश करने के लिए यूज किया जाएगा. क्लीनिंग एजेंट तो आपने देखा, क्लीनिंग एजेंट तो सारे के सारे प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं. सेकंड क्या यूज होता है? क्लियर? अब देखो, क्लीनिंग है तो कहाँ यूज हो रहा होगा? इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा होगा. इट इज यूज इन द पेपर, वुड
textile industries. Okay, it is used in the paper wood textile industries. Second point. Third point, it is used to remove permanent hardness of the water. Clear? Third point is it is used for the permanent hardness of the water. Clear? And next point is that is it is used in the oil refining. किसमें यूज किया जाता है इसको? It is used in the oil refining. Fourth point, it is used in the oil refining. Clear? Fifth point, that is it is used in the manufacture of sodium compounds like borax. Clear? एक सोडियम का कंपाउंड है उसको BORAX. It is used in the manufacture of the sodium compound like borax. Clear? One more time, it is used as a cleaning agent. Second point, it is used in the wood textile industries. Clear? Third point, it is used in the oil refining. Clear? Fourth point is it is used for the to remove the permanent hardness of the water. Clear? Last is it is used in the manufacturing of sodium compounds like borax. Clear? तो ये आपके पास इसके यूजेस थे. क्लियर? तो 4 कंपाउंड्स किए हमने सोडियम के. इतने ही कंपाउंड्स हैं, आपने ये 1 by 1 इसको नोट डाउन करना है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स है ये. 100% एक ना एक कंपाउंड एग्जाम में आ जाता है. 100% विद श्योरिटी 100% आएगा ही आएगा. नाउ वी विल स्टडी द कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम. नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम. Okay students, next is compounds of calcium. Compounds of calcium. Next topic is compounds of calcium. But we have 2 compounds of calcium in your syllabus and very important. दोनों ही compounds most important है. 100% हर सीरीज में एक नया कंपाउंड आना ही आना है. या आपको पूछ लेंगे केमिकल फॉर्मूला बता दो, या बता देंगे डेफिनेशन क्या होती है, या आपको बोल देंगे व्हाट इज द प्रिपरेशन, हाउ विल यू प्रिपेयर, या आपको बता दें यूजेस. इनमें से एक नया क्वेश्चन 100% आता ही आता है. नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2. ओके, CaOCl2 is commonly known as bleaching powder. That is the definition. Now preparation कैसे प्रिपेयर करते हैं हम इसको? We prepare when we pass chlorine through the slaked lime, we get bleaching powder. Clear? When we pass chlorine through slaked lime, when we pass chlorine through slaked lime, we get bleaching powder. Clear? क्या बोलते हैं? Slaked lime. Our first chapter, in the previous chapter we have studied the slaked lime. स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH2. क्लियर? CaOH2 क्यों बनता है ये भी मैंने आपको बता दिया है. CaOH2. जब इसमें क्या करते हैं, क्लोरीन गैस पास करते हैं तो क्या हो जाता है, तो आपके पास क्या बन जाता है, वो आपके पास बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर. दैट इज CaOCl2 प्लस वाटर. क्लियर? दैट इज स्लेक्ट लाइम. SLACKED. Slaked lime. This is chlorine. CHLORINE, chlorine. Okay, this is bleaching powder. क्या करते हैं, जब हम क्लोरीन गैस पास करवाएंगे इसके थ्रू, स्लेक्ट लाइम के थ्रू, देन यू विल गेट द ब्लीचिंग पाउडर. नेक्स्ट आर द यूजेस. व्हाट आर द यूजेस? अब क्या है, ये ब्लीचिंग पाउडर है. क्या है? ब्लीचिंग. तो ये ब्लीच करने के लिए यूज होता है. फर्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर द ब्लीचिंग ऑफ द क्लोथ्स इन द लॉन्ड्री. लॉन्ड्री में क्या होता है? LAUNDRY. इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग क्लोथ्स इन लॉन्ड्री. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ
wood pulp. Okay, for the bleaching of wood pulp, PULP, wood pulp in it is used as a wood pulp in textile industries. It is used for the wood pulp in textile नहीं, textile तो आपके पास clothes में sorry पेपर में आ गया. Clear. It is used for the bleaching of wood pulp in paper industries. Clear. First क्या हुआ, bleaching of clothes in laundry. Second is it is used for the bleaching of wood pulp in paper industries. Okay, paper industries, wood pulp for bleaching of wood pulp in paper industries. Here, third point, it is used for the bleaching of paper in textile industries. It is used for the preparation of for the bleaching of papers in textile industries. Clear. Last point is it is used as a disinfectant. Disinfecting drinking water. Okay, it is used for disinfecting drinking water to make it free from germs. Clear. First point is it is used for the bleaching of clothes in laundry. It is used for the bleaching of wood pulp in the paper industries. Clear. Next is सॉरी, हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो लिटिल बिट क्या हो चुका है, रॉन्ग हो चुका है. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है क्लोथ्स, मतलब जहाँ पे क्लोथ्स होते हैं, क्लोथ्स बनते हैं. फिर सॉरी फॉर द मिस्टेक. इट इज़ यूज फॉर द ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. टेक्सटाइल होती है जहाँ पे आपके पास कपड़े वगैरह बनते हैं, दैट इज टेक्सटाइल. क्लियर. It is used for the bleaching of wood pulp in paper industries. It is used for the bleaching of cotton in textile industries. Last one is it is used as a disinfecting drinking water to make it free from germs. Okay, last topic is last compound is plaster of Paris. Clear. Plaster of Paris, CaSO4 half H2O is the chemical formula of the plaster of Paris. Clear. Definition: calcium sulfate, hemihydrate is commonly known as plaster of Paris. Clear. Calcium sulfate, hemi means half, hydrate का मतलब है water, हाइड्रोजन लग गया, it means water. Calcium sulfate hemihydrate is commonly known as plaster of Paris. Okay. Now next is preparation, how we will prepare. So preparation is when we heat gypsum at 373 Kelvin. Okay, I repeat, when we heat gypsum at 373 Kelvin we get plaster of Paris. Clear. जब हम gypsum को हीट करेंगे, gypsum क्या होता है, CaSO4.2H2O. This is GYPSUM, gypsum. Clear. When we heat, आपको पता है इन द प्रीवियस चैप्टर हम हीट के लिए ट्राइंगल यूज करते हैं. ओके. व्हेन वी हीट जिप्सम एट 373 केल्विन वी गेट CaSO4 half H2O प्लस 3/2 वाटर. क्लियर. दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 2 ही निकलेगा. दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस. ओके. कैसे प्रिपेयर किया? व्हेन वी हीट जिप्सम एट 373 केल्विन वी गेट प्लास्टर ऑफ पेरिस. दैट्स इट. नाउ लास्ट इज यूजेस. अब ये यूज कहाँ होता है? अब प्लास्टर ऑफ पेरिस ये वही होता है जब अब हमारी बोन ब्रोक हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, तो जो हम वहाँ पे
यूज़ करते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। फिर उसमें जो वाइट पाउडर होता है, पहले क्या करता है डॉक्टर उसको वाटर में डालेगा, फिर फिट कर देगा, फिर वो क्या होता है हार्ड बन जाता है वो। क्लियर? क्या हुआ? फर्स्ट यूज़ क्या हुआ? इट इज़ यूज्ड टू सपोर्ट द ब्रोकन बोन्स। ब्रोकन बोन्स को सपोर्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज। ओके, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज। टॉयज बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट, इट इज़ यूज्ड फॉर डेकोरेशन एंड मेकिंग द सरफेस स्मूथ। और किसी सरफेस को हमने स्मूथ बनाना है, उसके लिए भी हम क्या करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और डेकोरेशन के लिए भी क्या यूज़ करते हैं हम? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, लेट्स रिपीट। फर्स्ट क्या हुआ? इट इज़ यूज्ड टू सपोर्ट द फ्रैक्चर बोन और broken bone. It is used to support the broken bones. Clear? Second point, it is used for the manufacturing of the toys. Third point, it is used for decoration material and to make the surface smooth. Clear? These are the uses of the plaster of Paris. Now आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, और if still आपको डाउट है, regularly ask me and make your notes. That's it for today. Our chapter is over. Tomorrow we will try to solve our question answer. Okay, textbook question as well as exercise question. That's it for today.